नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मिलकर एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा कि अभियुक्त संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क त्राल और संगम क्षेत्रों में ग्रेनेड की घटनाओं में शामिल था। एएनआई के मुताबिक पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 आतंकी गुर्गे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में हैं और हाल ही में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड दागकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। गिरफ्तार किए गए गुर्गों के कब्जे से पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ सामग्री बरामद की है और इस संबंध में एक मामला भी दर्ज किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से अंसार गजवत उल हिंद संगठन के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि ब्रिटेन में पाया गया नया कोरोना वायरस हमारे यहाँ हुई जांचों में नहीं पाया गया है। एएनआईआर के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की ब्रांच है और एएनआई के डायरेक्टर डॉक्टर सिमरन पांडा ने कहा कि हमने देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए सैंपल्स की जांच की है। इनमें कोरोना का ब्रिटेन वाला नया स्ट्रेन नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वायरस का फैलाव और गंभीरता से किस तरह से इसे अभी समझने की जरूरत है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह वायरस लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होगा। डॉक्टर पांडा ने कहा कि हम देश में फैल रहे वायरल जीनोम पर 6-7 महीने से नजर रखे हैं। उसके लिए 2000 से भी ज्यादा सैंपल जांचे गए हैं, लेकिन इसमें बदलाव नजर नहीं आया है। भारत ऐसा देश नहीं है जहां सभी राज्यों में वायरस का व्यवहार एक जैसा हो। यहाँ कई राज्यों में यह तेजी से फैला है। उन्होंने कहा कि नया वायरस आए या ना आए, लेकिन वायरस की चेन तोड़ने की व्यवहारिक बंदिशों को सख्त करना चाहिए। करीब 11 तरह के मिलते जुलते वायरस पहले से पहचाने गए हैं, लेकिन इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय नजर रखने का है, घबराने का नहीं है। डॉक्टर पांडा ने यह भी कहा कि वैक्सीन वायरस के अलग अलग कंपोनेंट्स के खिलाफ हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। अभी से ये सोचना ठीक नहीं है कि बनाई गई वैक्सीन नाकाम होने जा रही है। इसके पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भी बिल्कुल नहीं है। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड के भारत में इमरजेंसी यूज के अगले हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कुछ और डेटा मांगे थे, जो कि कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एएसआई कर रहा है और ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत पहला देश बन सकता है। ब्रिटेन में अभी इसके ट्रायल की डाटा की जांच चल रही है और वैक्सीन बनाने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सरकार चाहती है कि जनवरी से देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। इसके लिए फाइजर और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी भी जल्द ही दी जा सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई दूसरे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण आरंभ होने वाला हवाला देते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए कि टीकाकरण में भारत का नंबर कब आएगा। उन्होंने एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया कि दुनिया में 23 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका लग चुका है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने टीकाकरण आरंभ कर दिया है। भारत का नंबर कब आएगा? मोदी जी, उल्लेखनीय है कि भारत में भी अलग अलग कंपनियों की ओर से तैयार टीकों का परीक्षण चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीका तैयार होने से प्रगति का जायजा लेने के लिए ही पिछले दिनों पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा किया था। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर ने कोविड-19 टीकों के आपात स्थिति में उपयोग के लिए सरकार से अनुमति भी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि किसानों के प्रति उनके समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गाँव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर को हुआ था। उनकी जयंती देश में किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसके बाद हर साल ये दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। अजमेर में बुधवार सुबह 3 बजे दर्दनाक हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा अजमेर जयपुर हाईवे पर किशनगढ़ के रामनेर पुलिया के पास हुआ।
यहाँ तेज रफ्तार कार आगे आकर ट्रक में घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से ट्रक में जा घुसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार सवार चारों को बाहर निकाला। उनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रामनेर पुलिया के पास कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में दौसा के सलीमपुर बहुआ निवासी ऋषिकेश मीणा, पाली के जाखोड़ा सुमेरपुर निवासी दलपत सिंह, अलवर के बूंडमुड़ा रेहड़ी निवासी संजय शर्मा और टोडा भीम के नांगल माडल निवासी पवन पुत्र भोला राम मीणा की मौत हो गई। कार में मिले कागजों के आधार पर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस सीसीटीवी से ट्रक चालक का पता करने की कोशिश कर रही है। लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों को सीएम गहलोत ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सोसाइटी पर शिकंजा कसने का आदेश दिया है कि और सीएम ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो पैसा वापस दिलाने के लिए कानून में भी बदलाव किया जाए। सीएम गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के संबंध में समीक्षा बैठक की और इस बैठक में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, सहकारिता राज्य मंत्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार और प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव कृषि कुंजलाल मीणा, प्रमुख सचिव विधि विनोद भारवानी व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मुक्तानंद अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गांव ढाणी तक इन सोसाइटियों ने अपना जाल बिछाकर गरीब लोगों को ठगा है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित करने के साथ साथ वर्तमान प्रकरणों में भी एसओजी, सहकारिता विभाग आदि प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए। राज्य की एजेंसियां इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी समन्वय करें। केवल राज्य सरकार पोर्टल पर ही आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, तारा सहित अन्य मल्टी स्टेट सोसाइटी तथा स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विरुद्ध पैसा हड़पने की 75,000 से भी अधिक शिकायतें प्राप्त होना ये बताता है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। गहलोत ने निर्देश दिया है कि गृह, सहकारिता, वित्त एवं अन्य संबंधित विभाग मिलकर प्रदेश में ऐसा सिस्टम विकसित करे जिससे अनरेगुलेटेड जमा स्कीम्स को हतोत्साहित किया जा सके, ताकि कोई भी अवैध सोसाइटी अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा न हड़प सके। बैठक में एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया कि सोसाइटीज द्वारा ठगी के विभिन्न थानों में 1,500 से भी अधिक केस दर्ज है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मुक्तानंद अग्रवाल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण केंद्र ने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में इस्तगासे पेश करने के लिए राज्य सरकार के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को अधिकृत कर दिया है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी तरह के समारोह और एकत्रीकरण पर रोक लगा दी है। राज्य के सभी नगर जिनकी आबादी 1 लाख से भी अधिक है, इनमें नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा और इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी तरह की आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि घर पर रहकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आप मना सकते हैं। गृह विभाग के आदेश से साफ हो गया है कि इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका होने वाला है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मैसेज में दीपावली की तरह नए साल पर भी आतिशबाजी से बचने, न्यू ईयर पर भीड़भाड़ से बचने व घरों पर रहकर परिवार के संग नए साल की खुशियां मनाने का आग्रह किया था। कोटा में पुलिस प्रशासन ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले कोटा के आंदोलित किसानों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नहीं मिलने दिया। पुलिस ने किसानों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में लाडपुरा एसडीएम दीपक मित्तल को ज्ञापन दिलवाया। किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन देने के लिए पुलिस के रोकने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शक्तिनगर आवास के पहले नगर निगम कार्यालय के पास करीब 3 घंटे तक धरना दिया। 3 घंटे तक लोकसभा अध्यक्ष का इंतजार करने के बाद भी किसान धरने पर बैठे रहे और लोकसभा स्पीकर से मिलकर ज्ञापन देने की जिद करते रहे। इसी बीच पुलिस ने जबरन किसानों को धरना समाप्त कर हटाने का असफल प्रयास किया और इस दौरान किसानों और पुलिस में तनाव और बहसबाजी जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन किसानों ने आंदोलन को लंबा चलाने और अहिंसक होकर आंदोलन करने की ठानते हुए पुलिस को जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि धरना स्थल पर बुलाकर ज्ञापन देने की मांग रखी। ऐसे में मौके पर मौजूद रहे एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार जैन ने प्रशासन को सूचित कर लाडपुरा एसडीएम दीपक मित्तल को किसानों से ज्ञापन दिलवाया।
इधर किसानों ने एसडीएम से कहा कि किसानों द्वारा दिया गया ज्ञापन सीधा लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचाया जाए। गौरतलब है कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ये सभी किसान दोपहर 12 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए शक्तिनगर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में ही नगर निगम कार्यालय के पास किसानों को रोक दिया था और उसके बाद किसान लोकसभा स्पीकर से मिलने की जिद करते हुए धरने पर बैठ गए। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।